बीकॉम पार्ट फर्स्ट में ये मैं सेकंड पेपर इसमें अपन ये देख रहे हैं कि नाबार्ड की स्थापना क्यों की गई, नाबार्ड का उद्देश्य क्या था, स्थापना करने के कब इसकी स्थापना हुई, ये अपने उद्देश्यों को लेकर के कैसे चल रहा है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है, जिसको हमने नाबार्ड का दिया, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक जो अपन कह रहे हैं इसको, ये किस तरह से आगे बढ़ा, या यूँ कह दीजिए कि इसकी स्थापना के बाद में जो जनता को फायदे हुए वो कौन कौन से थे, इस बात में चर्चा की पश्चात कुछ बातें जो आगे करते हैं अपन। नाबार्ड का प्रबंध, संगठन एवं कार्य। नाबार्ड का जो प्रबंध है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, आरबीआई की मदद से वो इसका प्रबंध करती है। इसमें संचालन करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। नाबार्ड का जो संगठन है उसमें 13 संचालक मंडल सदस्य होते हैं। ये 13 जो संचालक मंडल सदस्य हैं, इनका जो संचालक मंडल है उसमें 30 सदस्य होते हैं। इन 30 सदस्यों में से अलग अलग प्रकार के लोगों को शामिल किया जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है, ताकि ग्रामीण एरिया की जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनको जानकारी हो, वो इसके बारे में सोच विचार करें। तो ग्रामीण तबके के लोगों को शामिल किया जाता है। वाणिज्यिक जो बैंक हैं उनसे लेते हैं, ग्रामीण तबका इसमें आता है। जो बैंक हैं उनमें से लेते हैं। आरबीआई का जो संचालक मंडल है, जो गवर्निंग बॉडी है आरबीआई की, उसमें से कुछ सदस्य लिए जाते हैं। कुछ ऐसे सदस्य जो अनुभवी हैं, वाणिज्यिक बैंक में कार्यरत हैं, उनको संचालन मंडल में शामिल करते हैं हम। सरकार का बैंक होने के कारण से नाबार्ड सरकार की विशेष स्कीम के तहत स्थापित हुआ था, इसलिए केंद्र सरकार के सदस्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं और राज्य सरकार के व्यक्ति भी इसमें शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक, इस प्रकार से एक्सपर्ट्स और इन सबको मिलाकर के एक टीम बनाई जाती है जो इस बैंक के संचालन में सहयोग प्रदान करती है, इसकी रणनीति तय करती है, इसकी योजनाएं बनाती है, उस योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करती है। इसकी सलाहकार मंडल भी होती है और कार्यकारी परिषद भी होती है। आवश्यकता पड़ने पे सलाहकार मंडल के साथ डिस्कस किया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। तो कहने का मतलब है संचालन मंडल जो है नाबार्ड का, वो इस तरह से तैयार किया गया है कि उसमें हर तबके का व्यक्ति शामिल हो, हर साइड का व्यक्ति उसके साथ जुड़ा हुआ हो, ताकि हमने जो उद्देश्य रखे थे, सरकार ने जो उद्देश्य रखे थे, वो सभी उद्देश्य बहुत आसानी से, बहुत सहज तरीके से पूरे किए जा सके। इसके साथ साथ इनके आवश्यकता के अनुसार कार्यकारी मंडल भी होता है जिसका गठन किया जाता है। जो नाबार्ड अपने 13 जो सदस्य हैं उनमें से कुछ बैंक के लोगों को शामिल करते हुए रोजमर्रा के कार्यों को संपन्न करने के लिए भी एक कार्यकारी समिति गठित करता है। आवश्यकता पड़ने पर नाबार्ड में दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए सलाहकार परिषद भी होती है। डे टू डे की जो फंक्शन है, ये नाबार्ड का जो प्रबंध और संगठन है, ये हमेशा नहीं रह सकता। इसकी मीटिंग आउट की जाती है आवश्यकता के अनुसार, लेकिन डे टू डे के कार्य करने हैं। बैंकिंग इंडस्ट्रीज के जो रोज़ाना के कार्य होते हैं, जो ऐसे कार्य जो बैंक दैनिक पूरी करते हैं, उनके लिए
सलाहकार समिति और कार्यकारी मंडल भी होता है। तो ये बैंक को संचालन करने के लिए एक संगठन कार्य संचालन इसका है, जिसमें अलग अलग प्रकार के व्यक्ति, ग्रामीण सदस्य भी हैं, समाज के व्यक्ति भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, वाणिज्य के कॉमर्शियल बैंक्स के लोग भी हैं, आरबीआई के लोग भी हैं, राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। दूसरी बात आती है कि ये जो नाबार्ड है, इस नाबार्ड के पूंजी की क्या स्थिति है, यानी वित्तीय स्रोतों की क्या पोजीशन है। तो नाबार्ड ने वित्तीय स्रोतों के लिए विभिन्न प्रकार के साधन जुटाए हैं। कुछ तो उसने शेयर्स जारी किए हैं, 100 रुपये के शेयर्स जारी करके संपत्ति 100 रुपये के शेयर्स जारी करके पूंजी का एकत्रीकरण किया गया है। 100 रुपये के शेयर्स जारी किए और 100 करोड़ रुपए इनके माध्यम से उन्होंने एकत्रित किए। दूसरा, इसके पास रक्षित कोष है, कुछ रिजर्व कोष भी इन्होंने रखा है, कुछ अधिशेष भी इनके पास जमा है। फिर इसके पश्चात में रिजर्व बैंक से वो विशेष ऋण कोष बनाता है, जिसमें भारत सरकार की मदद से वो कोष उसके बढ़ता जाता है। तीसरी, इनके पास जमाएं आती रहती हैं विभिन्न प्रकार के संस्थाओं से, बैंकों से और दूसरे प्रकार के साधनों से जो जमाएं आती हैं वो नाबार्ड का एक वित्तीय स्रोत होगा। तो कहने का मतलब है कि उसके पास अंश पूंजी है, रक्षित कोष है, लोगों की जमाएं हैं, यानी विभिन्न प्रकार के संस्थाओं, लोगों की और दूसरे प्रकार के इंस्टीट्यूशन की जमाएं उसके पास है, और सरकार के द्वारा गया विशेष राहत कोष जो है वो भी इसके पास जमा रहता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी नाबार्ड का वित्तीय स्रोत है। आवश्यकता पड़ने पे वो बॉन्ड्स भी जारी करता है। इन बॉन्ड्स के माध्यम से भी साधन इकट्ठे करने की नाबार्ड की जो प्रक्रिया समय समय पे चलती रहती है। नाबार्ड के द्वारा ऋण प्रदान करने का कार्य किया जाता है। नाबार्ड जो है वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करता है। उसका ज़्यादा प्रेशर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। ऋण जो कार्यक्रम है नाबार्ड का, हमने लिख रखा है ऋण कार्यक्रम, ऋण जो कार्यक्रम है यानी उधार देने का जो कार्यक्रम है या साख के सृजन का जो कार्यक्रम है वो नाबार्ड के द्वारा खास करके एग्रीकल्चर को विकसित करने के लिए, उसको उन्नत करने के लिए या उसको सुदृढ़ करने के लिए समय समय पे अल्पकालीन और ऋण प्रदान करते हैं, दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं। लेकिन अल्पकालीन ऋणों में विभिन्न प्रकार के सहकारी संस्थाओं को, क्षेत्रीय बैंकों को, वाणिज्य बैंकों को और विभिन्न प्रकार के जो ग्राम सेवा सहकारी समिति उनको या भूमि विकास बैंकों को या दूसरे प्रकार के जो बैंक से इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं उन सबको उधार प्रदान करते हैं। और ये उधार ग्रामीण तबके में वितरण करने के लिए इनके दो दी जाती है। कुछ ग्रामीण परिवेश को मजबूत बनाने के लिए दीर्घकालीन भी ऋण इनके द्वारा दिया जाता है। लॉन्ग टर्म लोन भी ये इश्यू करते हैं। लॉन्ग टर्म लोन इंडस्ट्रीज की दृष्टि से भी है और एग्रीकल्चर को डेवलप करने की दृष्टि से भी है। तो कहने का मतलब है कि ऋण का जो कार्यक्रम हो अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरह से इनके द्वारा किया जाता है। नाबार्ड ने इतने सारे कार्य किए हैं, इसकी स्थापना हुई है और स्थापना से लेकर के अब तक इन्होंने बहुत सारे ऋण संबंधी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी, आधारभूत ढांचे संबंधी कार्य किए हैं। तो इनकी उपलब्धियां भी निश्चित रूप से रही हैं। तो उपलब्धियों की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि नाबार्ड ने समय समय पे कृषि और ग्रामीण विकास को उन्नत बनाने के लिए ऋण प्रदान करने का जो कार्यक्रम है वो बड़ा तेज गति से चला। और आज का कृषक और किसान जो है या खेतीहर मजदूर है या दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति है, छोटा बड़ा जो बिजनेस करना चाहता है, उन सबको उधार के लिए कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी बात है 20 सूत्री कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया गया था या राज्य सरकारों की जो स्कीम थी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की, उनमें नाबार्ड ने पूरा सहयोग किया। 20 सूत्री कार्यक्रम में मकान की बात है, पेयजल की बात है, स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, सफाई की बात है,
यानी सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए खास करके इस बैंक ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। और पूर्ण सहयोग प्रदान करने के कारण से आज हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक हमने विकास के काफ़ी पायदान को आगे बढ़ाया और ये स्थिति मजबूत हुई है। तो ऋण प्रदान करने का कार्यक्रम है, साधन उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम है, ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचा विकसित करने का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ उद्योग जो धंधे हैं, आप देखिए पहले ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग इंडस्ट्रीज का बोलबाला नहीं था, परंतु जब से नाबार्ड की स्थापना हुई उसके पश्चात में गाँव में 1 by 1 बैंक खुलने लग गए और बैंकिंग इंडस्ट्रीज अपने आप में विकास की गति की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। और इसका परिणाम ये हुआ कि गांव का व्यक्ति ये समझने लग गया कि मेरे लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं और उन योजनाओं का फ़ायदा मैं कैसे उठा सकता हूँ, उन योजनाओं के माध्यम से मैं मेरी कृषि को उन्नत कैसे बना सकता हूँ, मैं पशुपालन का कार्य कैसे कर सकता हूँ, डेयरी का कार्य कैसे कर सकता हूँ, मैं मिल्क प्रोडक्ट को कैसे तैयार कर सकता हूँ, या फार्मिंग जो है वो उन्नत कैसे बनाई जा सकती है, या फार्मिंग में यानी कृषि में विभिन्न प्रकार के आधुनिक जो हथियार हैं, आधुनिक जो औजार हैं उनको कैसे काम में ले सकते हैं। तो ये सारी बातें इस नाबार्ड ने धीरे धीरे करके प्रत्येक कृषक को बताई, सिखाई और प्रदान की कि किस तरह से आप इन साधनों को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे इन साधनों के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नाबार्ड के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसकी स्थापना अपने आप में उत्तम थी और इसकी स्थापना के कारण से ग्रामीण तबका जो है वो इतना विकसित हुआ, उसका आधारभूत ढांचा इतना मजबूत हुआ कि हमारी कृषि जो आज से 30 साल 40 साल पहले थी वो आज उन्नत हो चुकी है, अच्छी पैदावार होने लग गई है, अच्छा खाद बीज मिलने लग गया है, कृषकों के सामने वित्त की समस्या कम हो गई है। तो नाबार्ड अपने आप में सफलतम संस्था की जिसकी स्थापना ग्रामीण विकास के लिए की गई।